हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटो एक्स अमित। तो कैसी यूट्यूब फैमिली है, होप कि अच्छी होगी। सो गाइस, आज बात करेंगे बी के बारे में, मतलब कि RS 200 BS3 मॉडल के बारे में, कि इस बाइक से मैं हैप्पी हूँ या नहीं हूँ, या कितना इस बाइक ने मेरे को परेशान करा, क्या इस बाइक में क्या लेके मैं सबसे ज़्यादा इरिटेट रहा, और क्या सबसे बड़ी मैंने इसमें प्रॉब्लम फेस करी, और क्या क्या इस बाइक में पार्ट्स ख़राब हुए। ओवरऑल इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, इस बाइक ने पूरे 7 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और ये मैंने जो परचेज़ करी थी जनवरी 2017 में करी थी, और ये मेरे को पड़ी थी 1,62,000 की पड़ी थी। और ये जो वेरिएंट है सिंगल चैनल ABS है। उस टाइम पे 2 वेरिएंट आते थे, एक नॉन ABS एंड सिंगल चैनल ABS। तो इसमें फ्रंट में ABS वर्क करता है, रियर में नहीं करता। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस बाइक में मैं जो सबसे ज़्यादा इरीटेट रहा वो है इसकी वाइब्रेशन। फ्रंट में मैं आपको ले जाऊँ तो बताऊँ आपको नंबर प्लेट में से सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने डबल टेप भी घुसा रखी है, फिर भी अभी भी इसमें वाइब्रेशन आती है नंबर प्लेट में। राइट साइड की बात करें तो जो ये पैनल है ना राइट का, यहाँ से इसकी जाली में से वाइब्रेशन की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। और जो ये वाला पैनल है, यहाँ से इसमें से जाली में से आवाज़ आती है पूरी। नीचे बात करें तो राइडर फुटरेस्ट में से वाइब्रेशन आती है। जब आप 80 या 70 के करीब समथिंग क्रूज़ करोगे ना, तो ये पूरा वाइब्रेट करता है। और रियर में आ जाए तो इसका वही नंबर प्लेट में से वाइब्रेशन की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। और लेफ़्ट साइड में आए तो यही इसका राइडर फुटरेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। और ये पिलियन का भी करता है, यहाँ से ये खुलने के बाद है ना, यहाँ से बहुत वाइब्रेट करता है। और अगर आप 100+ की स्पीड में हो ना, तो टैंक में से वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। अगर आपके मोबाइल में कॉल या वाइब्रेट हो रहा होगा ना मोबाइल, तो इसकी वाइब्रेशन के आगे आपके मोबाइल की वाइब्रेशन कुछ पता नहीं लगेगी। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन इस बाइक में आती है। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ मैं इस बाइक की वाइब्रेशन से सबसे ज़्यादा। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ, इस बाइक में जो 7 ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा पार्ट्स ख़राब हुए हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका मिरर ख़राब हुआ था, ये फ्रंट का ये वाला। कैसे ख़राब हुआ था, ऐसे खोलने बंद करने में ना यहाँ से टूट ही गया था। तो 7 ईयर्स में एक बार ये मिरर डला है, एंड ये DRL डली है। एक बार ऑन कर दूँ चाबी, ये जो DRL दिख रही है आपको गाइस, ये वाली डली है। ये देखो, ये नई डली है, ये पुरानी है। 7 ईयर्स में एक बार ये डली है। और आपके ये फ्रंट के दोनों इंडिकेटर भी डले हुए हैं न्यू, ये भी फ्यूज़ हो गए थे, शायद लाइफ ही इनकी इतनी होती होगी। और रियर की बात करें तो अगेन दोनों इंडिकेटर डले हैं, रियर के दोनों डले हैं, क्योंकि ये शायद आई थिंक इनकी लाइफ ही इतनी होती होगी, इसलिए ये ख़राब हुए थे। एंड इसका कॉन्सेट भी डल चुका है 7 ईयर्स में, बट मैं इसको काउंट नहीं करता, क्योंकि ये रनिंग पार्ट्स में से आ जाता है। जैसे चलते चलते घिस जाता है ये पार्ट, तो कॉन्सेट भी डले हुए हैं। और इसकी 7 ईयर्स में 2 बार बैटरी डल चुकी है। जो कंपनी से आ रही थी वो थी इसकी एक्साइड की। वो जब मैंने बाइक ली थी उसके 3 साल बाद ही ये बैटरी ख़राब हो गई थी एक्साइड की। उसके बाद मैंने इसमें एमरॉन की बैटरी डलवाई, और जैसे ही उस बैटरी ने 3 साल कंप्लीट करे, वो भी एमरॉन की बैटरी ख़राब हो गई। यानी कि 6 साल में मैं इसके अंदर 2 बैटरी डलवा चुका हूँ पूरी, और दोनों एमरॉन की डलवाई है। और जो नेक्स्ट पार्ट जो ख़राब हुआ है इसका चार्जर बैटरी का, एक बार सीट हटा के आपको दिखा देता हूँ। ये रहा गाइस चार्जर, जो एक बार ख़राब हुआ है 7 ईयर्स में, ये भी ख़राब हुआ है, डला है। और अब आपको बता देता हूँ, जो मैंने इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करी है वो है इसकी ओवर हीटिंग। गाइस, पिछले साल 2023 में इस बाइक ने इतना मेरे को परेशान करा है ओवर हीटिंग में। गर्मियों में बाइक चलते चलते बंद हो जाती थी, जैसी थोड़ी सी कूल होती थी तो मैंने क्या करा, इसको स्टार्ट करके कई बार धक्का मार के इसको मैं लेके गया हूँ सर्विस सेंटर में मैंने दिखाई, तो उन्होंने चेक करा, तो उन्होंने क्या बताया कि इसका आपका है ना वो डलेगा टेम्परेचर सेंसर। मैंने बोला डाल दो, तो उन्होंने टेम्परेचर सेंसर भी डाल दिया। उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं ठीक हुई। वैसे वो 2-3 बार डल चुका है टेम्परेचर सेंसर, फिर भी वो प्रॉब्लम फेस ही कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद इन्होंने क्या करा था, इसका फ़ैन भी चेंज कर दिया है। फ़ैन के बाद इसका जो थर्मोस्टेट होता है वो भी 3-4 बार डल चुका है। और मैंने बोला कि इसका ऐसा करो, रेडिएटर क्लीन करके भी है ना नया कूलेंट डाल दो। सब कुछ कर लिया गाइस, पर है ना इसकी अभी तक है ना ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं गई। मैं आपको है ना एक बार मीटर में दिखा देता हूँ क्या शो करता है। जो मीटर में आप ये देख रहे हो ना गाइस, ये बाइक ओवर हीट होती है ना, तो ये इसका है ना मीटर में जलता रहता है, ऑन रहता है। तो ये जब ये ऑन रहता है ना सिंबल, तो समझ लो बाइक कुछ मिनट चलेगी, उसके बाद है ना बाइक खुद ही बंद हो जाती है। तो
सबसे ज़्यादा बाइक ने मेरे को परेशान करा है इसकी सिर्फ ओवर हीटिंग में। बहुत परेशान हुआ हूँ गाइस मैं। इसको पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं दिखाया मैंने, कौन कौन से सर्विस सेंटर नहीं दिखाया, परेशान रहा हूँ। सर्विस सेंटर वाले क्या बोलते हैं, यूँ बोलते थे मीटर में ही तो आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं चलाते रहो, वो खुद बंद हो जाएगा। पर गाइस वो बंद नहीं होता है, मेरी बाइक ज़रूर बंद हो जाती है। अब मेरा समझ लो बजाज के सर्विस सेंटर में बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। मेरे को बिल्कुल भी बजाज के सर्विस सेंटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, ऐसे मतलब चलता काम करते हैं कि हाँ अगर आप बाइक शाम को दोगे ना तो आप सोचो कि सुबह लग जाएगी, बहुत कम चांस होता है जो लगती है, और नहीं तो समझ लो लेट ही काम करके देते हैं हमेशा। या तो ये बोल देंगे पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। अब आप ये एक बात बताओ, दिल्ली में इतने ज़्यादा इस बजाज के सर्विस सेंटर हैं, फिर भी इन बाइकों के पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहते, तो क्या फ़ायदा है इस बाइक को लेने का। और सर्विस सेंटर की बात बताऊं तो गाइस निहायत ही बेकार है। जो सन्नगर बुराड़ी में जो सर्विस सेंटर है ना, सबसे बेकार सर्विस सेंटर है वो यहाँ बजाज का। वहाँ पे समझ लो पढ़े लिखे लोग है ही नहीं। जो बाइक सिर्फ सर्विस से रिलेटेड ठीक है कि ऑयल चेंज कर दिया, वो एयर फिल्टर चेंज कर दिया, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया, चेन क्लीन कर दी, ल्यूब कर दी, बस हो गया। उसके अलावा अगर वहाँ पे आप काम करवा रहे हो ना, समझ लो आपकी बाइक में ना प्रॉब्लम और बढ़नी है। मैं बता देता हूँ वहाँ की कहानी क्या थी। जब मैं वहाँ पे बाइक सर्विस पे देने गया था ना, तो मेरे शॉकर में से फ्रंट वाले शॉकर में से ना सस्पेंसन में से आवाज़ आती थी कट कट की। तो मैंने बोला उनको कि मेरे शॉकर में से आवाज़ आती है, तो उन्होंने चेक करा तो बोला कि आप ऐसा करो, इसमें ना ऑयल है ना रिफ़िल करा लो। मैंने बोल दिया कर दो, तो उन्होंने कर दिया। आवाज़ तो चली गई गाइस, पर है ना वही 3-4 महीने के बाद क्या हुआ, यहाँ की सील है ना कट गई और वहाँ से ना ऑयल लीक हो रहा। तो आप बताओ गाइस, वहाँ पे ऐसा काम करके दे रहे हैं, चलता काम करके दे रहे हैं, तो काम कहाँ करवाए। फिर मैंने आफ्टर मार्केट कहीं देखा, वहाँ मैंने इसके शॉकर रिफ़िल करवाए, तब से अभी तक इसके शॉकर है ना सही वर्क कर रहे हैं। वरना गाइस क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत बुरा हाल है बजाज के सर्विस सेंटर में। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे को बाहर कहीं मिल गया ना, मैं तो अपना काम बाइक का बाहर ही करवाऊँ। और हाल ही में इसकी मैग्नेट कोयल भी ख़राब हुई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस पर मैंने पूरा ब्लॉग बना रखा है, अगर आपने वीडियो चेक नहीं करी तो ज़रूर चेक करना गाइस। यहाँ जो कवर है ना लेफ़्ट साइड का इंजन का, यहाँ पे मैग्नेट कोयल लगती है। पिछले साल भी ये ख़राब हुई थी, एंड अभी होली से पहले है ना, समझ लो ये मैग्नेट कोयल ख़राब हो गई थी। इसको बाइक को मैं धक्का मार के ना इतनी दूर से स्टार्ट करके जाए तैसे करके मैं इस बाइक को सर्विस सेंटर लेके आया। तो 2 बार इसकी मैग्नेट कोयल डल चुकी है, और बाकी और कोई काम नहीं हुआ है बाइक में, बस ये चीज़ इसमें डली है। और बाइक में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने बताई दी आपको, ओवर हीटिंग। सबसे ज़्यादा मेरे को बाइक ने परेशान करा ओवर हीटिंग को लेके। और बाकी तो ऐसा कोई काम हुआ नहीं है बाइक में। और जो रनिंग पार्ट्स जो घिसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपका सबसे पहले चेन सेट तो गाइस हर बाइक का घिसता है। ये जो घिसे थे 18,000 प्लस में ही मेरे ख़राब हुए थे चेन सेट, क्योंकि दिल्ली के रोड भी ऐसी हैं ख़राब और डस्ट ज़्यादा उड़ती है। और टायर दोनों डले हैं, फ्रंट का भी नया डला है और रियर का भी नया डला है। फ्रंट में आपको दिखा दूँ तो जो कंपनी दे रही थी वो दे रही थी MRF का, बिल्कुल ही रद्दी टायर थे वो, तो उसमें चलाने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता था। तो मैंने अब क्या करा, इसमें अपोलो के टायर डलवा दिए, अपोलो एक्टिव जिप F5। और कंपनी जो दे रही थी 180-17 दे रही थी फ्रंट में, वही मैंने डलवाया है। दिखा दूँ आपको पास से 180-17। और रियर की बात करें तो गाइस रियर में भी कंपनी MRF का ही दे रही थी, बट साइज़ दे रही थी वो 130 सेक्शन का दे रही थी रियर में। तो मैंने टायर तो अपोलो का ही डलवाया है, और वही दिख रहा हो तो आपको एक्टिव जिप R5। और मैंने जो टायर साइज़ जो डलवाया है 140-70-17 डलवाया है। और गाइस मैं आपको क्या बताऊं, इन टायर की ग्रिप नो डाउट बहुत बेस्ट है। एक तो टायर स्किड भी नहीं होते हैं, जो MRF के थे ना वो स्किड भी होते थे, और उसमें कॉर्निंग एंड कटिंग मारने में ना बीच में से ऐसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि टायर स्किड हो जाते थे, स्लिप बहुत होते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है गाइस, एकदम ग्रिप एकदम फर्स्ट क्लास मिलती है मेरे को, बिल्कुल चलाने में एकदम मज़ा आ जाता है। और बाकी कोई पार्ट मेरे मतलब चलो 7 ईयर्स में और कुछ डला नहीं है, बस यही सब डले हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मीटर। जब मैंने बाइक परचेज़ करी थी ना गाइस, तो कुछ हेटर्स होते हैं ना, उन्होंने क्या करा था, यहाँ पे और यहाँ पे है ना वो मार दिया था,
ईंट मार दी थी, तोड़ दिया था। मतलब 1.5 साल या समथिंग 2 साल में ना उन्होंने मेरा मीटर ही तोड़ दिया था। उस टाइम पे मेरी बाइक चल चुकी थी 10,000 प्लस ही चल चुकी थी। और इस जो ये मैंने मीटर डलवाया था उसके बाद चली है 28,927। दिख रहा हो तो आपको एक बार पास से दिखा दूँ। ये देखो गाइस, इस मीटर में चली है 28,927 और उस मीटर में चली थी 10,000 प्लस चली थी। तो ऑलमोस्ट समझ लो 40,000 प्लस 40,000 समथिंग होने वाली है बाइक मेरी 7 ईयर्स में, आपने देख ही लिया। और गाइस इसमें इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ है बाइक में। और लुक की बात करूँ तो गाइस उस टाइम जब मैंने ली थी तब भी लुक इसकी बहुत अच्छी थी और अभी भी इसकी लुक बहुत बेस्ट है। फ्रंट से आप देखोगे तो कोई कह नहीं सकता, बहुत कम बंदे होंगे जो इसको फ्रंट लुक को बोलेंगे बेकार लगती है, वरना कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इसकी लुक को बोले बेकार है। देखो, और जब बंदा इसमें रिंग लाइट लगवा लेगा उसके बाद तो समझ लो इससे नज़र ही नहीं हटनी गाइस। मज़ा आ जाता है गाइस, कुछ भी कहो। बहुत लुक में है ना एकदम झहर लगती है, किलर लुक आता है इसका। और साइड से भी बेस्ट लगती है मेरे को, तो ऐसी कोई वो नहीं है। बट मेरे को रियर में जो इसकी टेल लाइट आती है ना गाइस, वो मेरे को सबसे बुरी लगती है। इसलिए मैंने क्या करा, टेल टैडी लगवा रखी है एंड मैंने अपने हिसाब से इसमें LED स्ट्रिप लगा रखी है, ये देखो। और रात को एकदम ब्राइट जलती है गाइस, मज़ा आ जाता है। और गाइस मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने वही टेल टैडी लगवा रखी है और यहाँ पे रियर में स्लाइडर लगवा रखे हैं, दिख रहा हो तो आपको, ये रहे दोनों साइड। और फ्रेम स्लाइडर लगवा रखे हैं, ये रहे। और फ्लैशर भी लगवा रखा है, हैज़ार्ड सिमटेक का मैंने वो लगवा रखा है, हैज़ार्ड फ्लैशर। और उनको कंट्रोल में इंडिकेटर के बटन से ही करता हूँ, लेफ़्ट राइट बीच में दबाओगे तो चालू हो जाएगा। और पैटर्न भी ऐसे चेंज होते हैं। और फ्रंट में तो रिंग लाइट लगवा रखी है और ये स्लाइडर्स, ये फोक स्लाइडर ये रहे फ्रंट में। और अभी बीच में मतलब मैं बीच में ना अभी वो लगवाऊँगा, इसका बबल वाइज़र चेंज कर दूँगा। और गाइस एवरेज की बात करूँ तो गाइस एवरेज आपके ऊपर होती है। मैं इस बाइक को हमेशा है ना फुल थ्रोटल है ना मैं बिल्कुल नहीं चलाता, जैसे बंदे करते हैं ना, पहले गियर में रैप करते हैं, भगाते चले जाते हैं, फुल स्पीड खींचते हैं, फिर सेकंड में। मैं ऐसे नहीं चलाता, इस बाइक को मैं एकदम प्यार से चलाता हूँ। और अगर आप बाइक को प्यार से चला रहे हो तो ये एवरेज समझ लो हाईवे पे आराम से 35 प्लस देती है मेरे को, और सिटी में आराम से चला रहे तो ये 30 प्लस देती है, मतलब 32 33 ऐसे देती है। और हाईवे पे 36 38 समथिंग दे देती है। मतलब मेरे हिसाब से तो इसकी एवरेज 200 सीसी में बेस्ट है। और साउंड के मामले में बात करूँ तो गाइस इससे अच्छी, मैं अपना बता रहा हूँ, इससे अच्छे साउंड मेरे को किसी बाइक का नहीं लगता 200 सीसी में। 200 सीसी में मेरे को इससे अच्छा किसी का भी नहीं लगता। आपको सुना देता हूँ एक बार। ये गाइस है आइडल में साउंड कर रही है, देखो अब सुनना। देखा गाइस, साउंड के मामले में मैं इसको एकदम क्या बोलूँ, बस साउंड इसका बहुत बेस्ट है 200 सीसी के हिसाब से। एंड बाकी तो अब कुछ बचा नहीं है। ब्रेक की बात करूँ तो गाइस इसकी ब्रेक, फ्रंट की ब्रेक बहुत बेस्ट है। अगर आप डिस्क पैड अच्छे लगवा रहे हो तो, अगर लोकल लगवाओगे तो बहुत जल्दी घिस जाते हैं, पर सही लगवा रहे हो, कंपनी के लगवा रहे हो, इन्हीं के लगवा रहे हो ना बजाज के, तब भी बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। और रियर की बात करूँ तो ओके है 50-50, क्योंकि इसमें रियर में वो भी ABS वर्क भी नहीं करता, तो टायर स्लिप भी होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से तो ओके है। और तो सीट की बात करें तो सीट तो एकदम कंफर्टेबल है इसकी, और बाइक के अकॉर्डिंग इसकी सीट मेरे को बेस्ट लगती है, क्योंकि जो आपकी R15 एंड RC है वो ज़्यादा स्पोर्टी पोस्चर में होती है ना, झुकना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये बाइक स्पोर्ट प्लस टूरर है, इसलिए इसको है ना आराम से बंदा ना सीधा बैठ के हैंडल को देखो, आप खुद ही देखो कितने इसके ऊपर की साइड है। तो सीटिंग पोस्चर की बात करें तो इसकी बेस्ट है। और गाइस बाइक में देखो मैं इतना ही बोलूँगा, मेरे को बाइक से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मेरे को जो सबसे ज़्यादा है वो है इसके सर्विस सेंटर, क्योंकि सर्विस सेंटर में है ना इनके कोई सुनवाई नहीं है। आप बाइक दोगे सुनेंगे नहीं, कभी कभार ऐसा होता है चांस की सुन लेते हैं, पर काम है ना टाइम पे करके नहीं देते हैं, गोलीबाजी करते हैं। बुराड़ी में बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, एंड वहाँ पे अगर बिलिंग लाइन में लगे हो ना, समझ लो 20 से 25 मिनट आपके ख़राब होने ही होने हैं, क्योंकि वो बिल बनाते पता नहीं क्या बनाते हैं, पूरी बुक लिखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या करते हैं। बस खड़े रहो, इतनी बार मैंने उनको बोला है तो बोलते हैं बस 1 मिनट बना के दे रहे हैं, ऐसा हाल है। मेरे को बाइक से कोई देखो शिकायत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो मशीन है, मशीन कभी भी ख़राब हो सकती है। इसलिए अगर सर्विस सेंटर इसके अच्छे हो ना तो गाइस मेरे हिसाब से बाइक एकदम बेस्ट बाइक है इनकी। पावर की बात करूँ तो गाइस पूरी रो पावर है इस बाइक में, एकदम भागती है ना तो भागती चली जाती है ये, जो कि मेरे को इसकी प्लस पॉइंट लगता है एक।
और अब गाइस बात करते हैं इस बाइक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 2024 में। तो गाइस मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आपको वाइब्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पावर आपको पूरी रो पावर चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको इसकी वाइब्रेशन से प्रॉब्लम है और बाइक में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको लेके आपको दिक्कत है तो आप इस बाइक की तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आप परेशानी होगे, फिर बोलोगे क्या ले लिया मैंने, कबाड़ ले लिया। मैं देखो बाइक से खुशी हूँ और पहले भी था और अब भी हूँ, बस बजाज अपने सर्विस सेंटर सुधार ले तो और मज़ा आ जाएगा। चला इसको रखने में 7 साल तो हो ही गए हैं, बाकी तो मैं और ज़्यादा इसको आगे रखूँगा। तो गाइज़ बस यही था मेरा ओनरशिप रिव्यू। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।